जय हिंद। जो थंबनेल में आपने देखा वो कोई फेक नहीं है। आपके समय की कीमत का मुझे पता है। मैं जो भी बता रहा हूं या आपने थंबनेल में जो देखा बिल्कुल सही देखा। ठंड में आपको बचने का सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ। और ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं 5 वर्षों से यूज करता हूँ। और मेरे मेरे एक पड़ोसी चाचा हैं प्रकाश वर्मा, वो 10 वर्षों से यूज करते हैं। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा मैं देखा सोशल मीडिया पर कोई नहीं बताया है, इस बात को नहीं बताया है। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना क्यों इस पे वीडियो बना दूं। और एक वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि यह हर लोगों की ज़रूरत है। तो और इस बनाने का एक और भी रीज़न था जो मैं दिखाता हूं आपको। अब जो ये आर्टिकल देख रहे हैं कि ठंड से, दम घुटने से, अलाव जलाने से या हीटर जलाने से इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो यह किसी के साथ में भी घटना हो सकती है, भगवान करे किसी के साथ ना हो, लेकिन ये होती ज़रूर है। और हर बार ये इस तरीके की सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ठंड लग रही है या आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है उसको ठंड से बचाना है, आपके घर में कोई बच्चा है उसको ठंड से बचाना है, और इन सारी घटनाओं से भी आपको सुरक्षित रहना, तो उसके लिए मैं आपको एक सटीक तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, एक साइंस समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें ठंड लगती क्यों है। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो ये तरीका बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले इसको आपको समझना होगा कि हमें ठंड क्यों लगती है। तो देखिए, शरीर के मस्तिष्क के भाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसका जिम्मेदारी होता है शरीर के अंदर भूख लगना, शरीर के तापमान, रक्तचाप, इन सारी चीज़ों का सूचनाएं जो है हार्मोन से नर्वस सिस्टम के बीच में ये संचार कराता है। तो अब होता क्या है, देखिए ठंड लगने का मेन कारण क्या है। आप थर्मोडायनेमिक सॉरी हिंदी में समझिए कि ऊष्मा स्थानांतरण का जो नियम होता है उसी कारण से ठंड लगता है। अब इसको और सरल भाषा में समझिए। जैसे ही बाहर का तापमान ठंड के मौसम में, जैसा कि अभी नोएडा दिल्ली में माहौल चल रहा है, 5-6 डिग्री का माहौल चल रहा है, टेम्परेचर है, और शरीर का तापमान जो है वो 37 अंश सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट होता है। तो अब ऊष्मा स्थानांतरण यानी जो ऊष्मा अधिक है वह ऊष्मा कम तापमान की ओर जाएगी। अब कम तापमान की ओर जाएगी तो जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है वो बताएगा कि यह तापमान का गिरावट हो रहा है, तो इसलिए हमें ठंड लगती है। और उस ठंड से बचने के लिए हमारा जो शरीर है और तेजी से काम करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ताकि अपने शरीर को के टेम्परेचर को मेंटेन करे। तो इसीलिए ठंड हमें लगती है। और आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा ठंड लगती है। और बुजुर्ग लोगों को ठंड क्यों लगती है? क्योंकि एक तो वो बुजुर्ग हैं, वो भोजन भी कम करते हैं और उनका शरीर भी कम काम करता है। तो टेम्परेचर को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जो है वह कम हो जाती है, या टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से बुजुर्ग लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है। अब आप समझिए, अब बिस्तर में हो जाने से, जब बुजुर्ग लोग हैं बिस्तर में पड़े रहने के बावजूद भी ठंड लगती है, तो उसका एक रीजन होता है कि देखिए बिस्तर क्या है, बिस्तर आपका टेम्परेचर बढ़ाता नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो भोजन करने से जो टेम्परेचर मेंटेन करने के जो शरीर इंटरनली टेम्परेचर को बढ़ाता है, बिस्तर उस टेम्परेचर को रोक के रखता है। लेकिन बुजुर्ग लोगों में टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाता, इसलिए उनको ज़्यादा ठंड महसूस होता है। और ये तरीका आपके घर में हीटर, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको हीटर का उपयोग करना है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको अलाव जलाना है, क्योंकि हीटर हर आदमी के पास नहीं है, एयर ब्लोअर हर आदमी के पास नहीं है, अलाव हर आदमी अपने घर में नहीं जला पाता है। क्योंकि अगर नोएडा दिल्ली में बात करें तो गांव में लोग जलाते हैं, नोएडा दिल्ली में लोग इस तरीके अलाव कम जलाते हैं। अब उसका बहुत सारा रीजन है। तो अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ हर आदमी, हर गरीब, हर अमीर, सबके लिए फायदा है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके की एक बॉटल लेना है। इस बॉटल में आपको गर्म पानी लेना है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा और इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा।
और मुझे विश्वास है कि आप अगर इसको यूज करेंगे इस तरीके को तो आप दिल से थैंक यू बोलेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का बॉटल लेना है और आपको चूल्हे पे पानी को गर्म कर लेना है। पानी गर्म करने के बाद इस बॉटल में डालना है। तो ये पानी मैंने गर्म कर लिया है पहले। अब गर्म करके मैं इस बॉटल में डाल रहा हूँ। पानी मैंने भर लिया गर्म करके। इसके ढक्कन को अब मैं लगा देता हूँ। ध्यान रखना है आपको, ढक्कन जो है ज़्यादा आपको प्रेशर से नहीं लगाना है क्योंकि पानी इसमें गर्म है। अब ज़्यादा आप प्रेशर करेंगे तो इसकी चूड़ी मिस हो जाएगी। और ध्यान रखिए, अगर आपने अच्छे से बंद कर लिया तो आपका एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा। अब जैसा कि ऊष्मा का स्थानांतरण नियम आपको समझ में आया, आपने इसको पकड़ा तो आपके शरीर के टेम्परेचर को ये मेंटेन करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आप बिस्तर में लेके जाएंगे इसको और बिस्तर में आप अपने साथ में इसको कहीं पे भी रख के लिपेट लीजिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। और इससे आपके शरीर के किसी भी भाग में जब अगर टेम्परेचर शरीर गर्म होगा तो पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और मैं आपको बता दूं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपने अच्छे से ढक्कन बंद किया तो एक बूंद भी पानी आपके बिस्तर में नहीं जाए। तो अगर आप इस बॉटल को अपने बिस्तर में रखते हैं तो करीब 3 से 4 घंटे तक आपका बॉटल गर्म रहता है। तो आप छोटे बच्चे हों, आपके घर में बुजुर्ग हों, इवन आपको खुद ज़्यादा ठंड लग रही है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और आप इसका यूज करके आज देखिएगा कि इसका क्या अनुभव है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाश वर्मा जी हमारे पड़ोसी चाचा हैं, वो 10 वर्षों से अपने माता जी के लिए इस तरीके का उपयोग करते हैं और उन्होंने बताया कि उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, आप यूज करके देखिए, आप खुश हो जाएंगे। तो कैसी लगी यह जानकारी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।